नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं 5 मिनट कहानी में। 5 मिनट स्टोरीज़। मैं आपको इतनी मज़ेदार कहानी आज सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पुराने ज़माने में सेठ था जो बहुत दयालु था। उसकी क्या खास बात थी कि उसके घर में कोई भी आता था व्यापार के लिए, धन उधार मांगने या पर्सनल काम के लिए, तो वो उधार दे देता था। अपने मुनि को बोलता था कि देखो इन्हें किस लिए धन चाहिए और इन्हें धन दे दो, और वो उसे धन दे दिया करते थे, लेकिन बही खाता लिखवा लेते थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सेठ धन उधार देने से पहले हमेशा एक बात पूछा करता था कि आप धन जो उतारोगे वो इस जन्म में उधार उतारोगे कि अगले जन्म में उधार उतारोगे। तो जो समझदार होता था, ईमानदार होता था, वो कहता था सेठ जी नहीं, हम तो आपका धन जैसे हमें पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, हमारा काम होगा, हम जल्द से जल्द आपका धन उधार जो है वो उतार जाएंगे। लेकिन जो कुछ लोग चालाक थे और सेठ को बेवकूफ़ समझा करते थे, वो ये कहा करते थे कि आपका धन हम अगले जन्म में उतारेंगे। खैर जो भी था, सेठ जी कुछ नहीं पूछते थे और लिख लिया करते थे। सेठ जी पूरे इलाके में दूर दूर तक इस बात के लिए मशहूर थे कि उनके यहाँ पर, उनके दरबार में जाकर कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। सेठ जी से जो भी उधार मांगता है, सेठ जी उसे उधार दे देते हैं और व्यक्ति वहाँ जाकर अपना धन प्राप्त कर लेता था। एक दिन ये बात एक चोर को पता चली। चोर धन मांगने के लिए सेठ जी के पास गया। चोर को उधार धन की ज़रूरत नहीं थी। उसका तो मतलब सिर्फ तिजोरी के अंदर नज़र डालना था कि सेठ जी एक बार मेरे सामने तिजोरी खोलें तो मैं देखूं तिजोरी के अंदर कितना धन है, और रात्रि में मैं उस धन को निकाल लूं और मेरा कष्ट, मेरी तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाए। और ऐसा ही हुआ। सेठ जी के पास चोर पहुंचा और बोला मुझे बहुत विपदा और परेशानी में हूँ, मुझे धन की सख्त ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? सेठ जी ने कहा बिल्कुल दे सकता हूँ, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरा धन लौटाओगे कब? चोर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोलता है मैं कब लुटाऊंगा, मैं अगले जन्म में धन लुटाऊंगा। सेठ जी मुस्कुराए और सेठ जी ने अपने मुनीम को बोला कि जैसा ये कहता है वैसा ही तुम लिख लो, ये धन अगले जन्म में उतारेगा, तुम अगला जन्म लिख लो। उसने अगला जन्म लिख लिया, लेकिन मुनीम जी ने चोर के सामने जैसे ही तिजोरी खोली, उसने हाँप लिया कि तिजोरी के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ है। बाय खाते में उसका नाम लिखा गया और उसने जो धन मांगा था उसको वो धन लौटा दिया गया। बशर्ते वो बड़ी खुशी के साथ उस धन को लेकर अपने घर की ओर चल दिया और उसने सोचा धन तो मुझे मिल गया है, आज रात को सेठ जी के घर जाकर मैं तिजोरी तोड़ूंगा और सारा धन लेकर आ जाऊंगा। वो रात का इंतज़ार करने के लिए सेठ जी के घर पहुंचा और सेठ जी के तबेले में जाकर बैठ गया। आपको यकीन नहीं होगा कि तबेले में जाकर जैसे ही चोर बैठा, वहाँ पर दो भैंसें आपस में बातें कर रही थी और उन भैंसों की भाषा बिल्कुल मनुष्य की जैसे थी। पहले तो ऐसा चोर को लगा कि जैसे उसे कुछ गलतफहमी हो रही है। उसके बाद उसने बहुत ध्यान से उस भैंस की बातों को सुनने की कोशिश करी। तो पहली भैंस ने दूसरी भैंस से बोला तुम्हारा स्वागत है, तुम तो आज ही आई हो ना? तो दूसरी ने बोला हाँ हाँ, मैं तो यहाँ 3 साल से बंधी हुई हूँ। सेठ जी से मैंने 4 साल पहले कर्जा लिया था, उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद मैं 3 साल से सेठ जी के यहाँ पर भैंस के रूप में जन्म लेकर इनका कर्जा ही उतार रही हूँ। पहली वाली बोली कि हाँ, मैंने भी कर्जा लेते वक्त यही कहा था कि देते वक्त मैं तो अगले जन्म में दूंगी, मेरी एंट्री तो आज ही हुई है, अब देखो सेठ जी का कर्जा कब उतरता है। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। चोर की बात छोटी सी ज़िंदगी में समझ में आ गई कि जो भी संसार के अंदर कर्जा लेता है उसे कर्जा उतारना ही होता है। सेठ के पास एक अलग सी बुद्धि और एक शक्ति थी जो वो जानता था कि किसी भी रूप में आपको मेरा कर्जा उतारने आना ही पड़ेगा। चोर ने तौबा तौबा करी, अपने घर लौट गया। अपने घर लौटने के बाद उसने भगवान से माफ़ी मांगी। और आप और मैं आज जीवन में क्या कर रहे हैं? आप और मैं भी तो ज़िंदगी का कर्जा उतार रहे हैं। आज आपका जो बेटा है वो आपका कर्जा उतारने के लिए आया। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके घर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, आपका जो ड्राइवर है, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पिछले जन्म में मिल गए हैं। हम जिसे पैसे दे रहे हैं हम उसका भी कर्जा उतार रहे हैं, जो हमसे पैसे ले रहा है वो हमारा भी कर्जा उतार रहा है। ज़िंदगी का छोटा सा फ़लसफ़ा है। तो ज़िंदगी में क्यों ना लोगों की मदद की जाए, क्यों ना ये समझा जाए कि एक ज़िंदगी उधार की ज़िंदगी है, एक दिन इन सांसों ने ख़त्म ही होना है, हमने कर्ज़े ही उतारने हैं।
क्यों हम अपने घर वालों के लिए छोटी सी कोई भी काम कर कर, छोटा सा कोई भी उन्हें तोहफ़ा देकर ज़िंदगी भर सुनाते हैं? क्यों हम ताने देते हैं? क्यों हम ये नहीं समझते कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं? मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपके साथ जुड़ी हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त 5 मिनट स्टोरीज़। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और कोरोना से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि हर पल हर वक्त एक सरप्राइज़ है। ना जाने ऊपर वाला कब किसकी डोर खींच ले, कोरोना से, कैंसर से, एक्सीडेंट से, नॉर्मली हार्ट अटैक से। तो मरना ही है एक दिन, तो हर पल को मुस्कुरा कर जिएं और ज़िंदगी को उधार मान कर जिएं। नमस्कार।